प्रभु का नाम की स्तुति हो। आप सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम से नमस्कार। आज मैं मगदलिनी मरियम के बारे में बोलना चाहती हूँ, जिससे प्रभु यीशु मसीह 7 दुष्टात्माओं को निकाल कर दिया और पापिनी करके लोग दिया हुआ नाम चेंज कर कर परमेश्वर की पुत्री बना दिया। क्योंकि यशायाह 1:18 में बताती है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गुवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएगी। आइए हम मरियम के घटने देखेंगे। जॉन 8:1 से लेकर 11 तक। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पत्थरवा करे, अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बेडों से लेकर चोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रही गई। यीशु ने सीधे होकर उसे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। ये घटना में हम देखते हैं, व्यभिचार कर्म में पकड़ी गई स्त्री लोगों का हाथों में पत्थर लेकर, बहुत बड़ा भीड़ और यीशु मसीह, और लोग ने क्या कहा, ये स्त्री को व्यभिचार कर्म में हम पकड़ा है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पत्थरवा करे। तो आप अभी ऐसा पूछेंगे, क्या व्यभिचार कर्म में सिर्फ स्त्री है, पुरुष कहाँ है? लेकिन पुरुष के बारे कुछ भी बताते नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया कि तुम में जिसको पाप नहीं है वो पहले पत्थर मारो। तभी एक एक लेकर सब उधर से निकल गया, और ये स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मैं भी तुमको दंड नहीं देते, आज से पाप नहीं करना। वो दिन से लेकर ये स्त्री जो मरियम प्रभु यीशु मसीह के पीछा कर दिया, क्योंकि मरण का अवस्था में से मैं आज मरने की थी, लेकिन उसमें से मुझे बचाया परमेश्वर को पीछा करने के लिए मैं जा रही हूँ। ऐसा करके प्रभु का शिष्य बन गया। वो लूक के सुसमाचार 8वां अध्याय में हम देख सकते हैं, यीशु की शिष्य है। इसके बाद नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ प्रभु यीशु फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से
और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिससे 7 दुष्टात्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी, और सूसना, और बहुत ही अन्य स्त्रियां थे। ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ वो छुटकारा, वो उपकार याद कर कर स्त्री लोग, जिन लोगों को दुष्टात्माओं जिनसे दुष्टात्माओं चले गए, और जिन लोगों को बीमार से छुटकारा मिला, ये सब लोग अपने संपत्ति से प्रभु यीशु मसीह को सेवा करने लगा। और नेक्स्ट समय हम ये मगदलिनी मरियम को प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण का समय देखते हैं। मात्यू 26 में और 27 में हमको ये देख सकते हैं। इधर प्रभु यीशु मसीह को कांटा का मुकुट पहनाकर प्रभु यीशु मसीह वो भारी वाला क्रूस उठाकर कालवरी पहाड़ पर गिरे उड़कर चले गए थे। वो समय उनके पीछे पीछे कई स्त्रियां भी थी। मगदलिनी मरियम उसमें से एक थी। और प्रभु यीशु मसीह को 2 चोरों को बीच में उनको क्रूस में वधस्तम किया। वो समय में शरीर सिर से लेकर पांव तक लहू आते ही रहते थे, और कांटा का मुकुट, ये सब कुछ वो इतना कठिनाई वो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह सहन लिया। तभी ये मगदलिनी मरियम और दूसरा स्त्रियां उधर ये सब कुछ देख रहे थे। सिर्फ यूहन्ना थे वो 12 शिष्य लोगों में से, बाकी एक जन भी प्रभु का क्रूस का वहां नहीं था। लेकिन ये मगदलिनी मरियम बाकी स्त्रियों के साथ उधर थी। और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में से बाहर निकाला, और अरिमतिया जोसेफ करके एक मंत्री पीलातों से अनुवाद लेकर प्रभु यीशु मसीह का लोथ नया बनाया कब्र में रख दिया। उधर भी ये मरियम प्रभु यीशु मसीह का लोथ के पीछे 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 आकर वो कब्र तक आ गई, और कब्र में वो कब्र का बाहर वो लोग बैठे ही रहा। और नेक्स्ट डे साबत का दिन था, और वो दिन कोई भी कुछ काम नहीं करते थे। सप्ताह का पहला दिन बहुत भोर में कई स्त्री और ये मगदलिनी मरियम सुगंधित वस्तुओं लेकर प्रभु यीशु मसीह का लोथ में लगाने के लिए अंधेरे का समय में भी वो लोग चली गई। बहुत रुकावट उन लोगों का सामने थे। रात का समय, स्त्रियां हैं। आप सबको मालूम है, स्त्री को कई भी जगह सुरक्षा नहीं मिलता है, वो भी अंधेरा का समय होता। लेकिन वो लोग कुछ भी ऐसा सोचा नहीं। अंधेरे में ये लोग प्रभु यीशु मसीह का कब्र की ओर चली गई, और ये लोग ऐसे ही एक दूसरे को बात किया। प्रभु यीशु मसीह का कब्र का द्वार में लगाया हुआ वो बहुत बड़ा पत्थर कौन हमारे लिए निकाल के देगा। और उधर 2 सोल्जर्स भी थे, लेकिन ये लोग कुछ भी सोचा नहीं। वो लोग सीधा कब्र में चले गए। उधर पहुंच गया, तभी वो लोग देखा कि वो बहुत बड़ा पत्थर निकाला गया। और ये लोग अंदर गया। अंदर जाके देखा प्रभु यीशु मसीह का
शरीर उधर नहीं था। तो ये लोग एकदम घबरा गया और भाग गए और शिष्य लोगों के पास जाकर, पत्रोस और यूहन्ना के पास जाकर बताया कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर उधर नहीं है। ये लोग दोनों दौड़ के ये कब्र के अंदर आके देखा, ये लोग भी बहुत डर गया। और लेकिन ये दोनों शिष्य वापस चला गया। ये मरियम कब्र का बाहर खड़ी होकर रोने लगी, बहुत रोती थी। तो एक दूत आके इसको पूछा, मरियम तुम क्यों रोती हो? और प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान किया है। और तो भी मरियम एक कब्र के बाहर रोते ही रहने का समय प्रभु यीशु मसीह उधर आ गया। ये हम यूहन्ना 20 में हम देखते हैं। उधर प्रभु यीशु मरियम को समझ में नहीं आया कि प्रभु यीशु मसीह उसके पास खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैं पुनरुत्थान हो गया और तुम जाके मेरे शिष्य लोगों को बोलो कि मैं पुनरुत्थान हो गया। तो प्रभु ये मरियम जाकर लोगों को बोला कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखा, पुनरुत्थान किया हुआ प्रभु यीशु मसीह को देखा बोला। वैसा वो रोने का समय प्रभु यीशु मसीह अपने आप इनके पास आ गया। सो हमारा जीवन में भी कभी भी हमारा दिल टूट के रोने का समय परमेश्वर हमारे पास आकर हमको सांत्वना देगा। हमको हमारा रोना कभी भी प्रभु तिरस्कार नहीं करते हैं। और ये मरियम बन गई सबसे पहला सुसमाचार बताने वाली। सो ये मरियम का जीवन में से हम क्या क्या सीख सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ उपकार याद कर कर प्रभु के पास, प्रभु के पीछे चलने वाली मरियम, और क्रूस का नीचे रहने वाली मरियम, और कब्र का पास में रहने वाली मरियम। और हमको मालूम है सब लोग चले गए तो भी ये मरियम कब्र का वहां रहते थे। और पुनरुत्थान का सबसे पहला गवाही देने वाली। सो हमारा जीवन में भी अगर हम प्रभु के लिए जिएगा तो हमारा मन का इच्छा प्रभु करके देने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु ने दिया हुआ सारा उपकार, अनुग्रह, दया याद कर कर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान, जो हो गिल्टी तू सुधार, मानूंगा तेरा भार। तेरी इच्छा पे मैं चलूं, यही है मेरे जीवन का आधार। जब तक जीऊंगा तेरे लिए, सेवा करूंगा मैं तेरे लिए। प्यारे खुदावंद प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते। हमारे जीवन में आप दिया हुआ सारा उपकार, दया, अनुग्रह याद कर कर वो मरियम की जैसा आपको पीछा कर कर, आपका वचन पालन कर कर, आपका सुसमाचार दूसरे को बताकर आपका राज्य का बढ़ोतरी के लिए
हमारा जीवन में भी आप सहाय दीजिए परमेश्वर। ये सुनने वाला हर एक लोगों को आप आशीष दीजिए। आप हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमीन। सबको धन्यवाद। प्रभु हम सबको आशीष दें।